जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको शहद जब हम हार्वेस्ट करते हैं, निकालते हैं मक्खियों से, तो वो किस तरह से निकाला जाता है, उसकी तमाम तफसील और कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें उनके हवाले से बताएंगे। वैसे जो दोस्त ऑलरेडी बी कीपिंग कर रहे हैं उनको तो मालूम होता है, लेकिन जो नए दोस्त हैं उनके लिए ख़ास तौर पर ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो नए लोग कभी कहीं से शहद निकालें तो उनको निकालने में आसानी हो। तो सबसे पहले तो आपने अपनी सेफ्टी करनी है। ये आप देख सकते हैं, मैंने अपनी कंप्लीट सेफ्टी की हुई है, बी सूट पहना हुआ है। सेफ्टी के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप, आपको जो चीज़ें ज़रूरत होंगी वो है स्मोकर आपको ज़रूरत पड़ेगा। अगर आपका ये वाला स्मोकर नहीं है तो आप देसी तरीके से, नेचुरल तरीके से भी कुदरती स्मोकर भी बना सकते हैं, यानी कि सिर्फ जो गत्ते के कार्टन होता है उसको जला के इसी तरह से उसका धुआं भी तैयार कर सकते हैं बिना स्मोकर के। उसके बाद आपको मक्खियों को छतों से झाड़ने के लिए, ये आप देख सकते हैं, ये पाइन ट्री जो होता है, जो बियाड़ का दरख्त होता है हमारे पहाड़ी एरियो में, या चीड़ का, खासकर चीड़ के उसकी ये बनी हुई है। ये उसको सुखा के तो आप ये मक्खियों को झाड़ने के लिए नेचुरल ये तैयार कर सकते हैं। उसके बाद ये बी ब्रश भी है, ये भी इसके तौर पे मक्खियों को झाड़ने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन बी ब्रश जो है वो ज़्यादा फ्रेम वाले बॉक्स के लिए सही होता है। और ये जो कुदरती हमने बनाई हुई है, ये बी ब्रश है, ये चीड़ के नीडल्स का। तो ये जो ट्रेडिशनल बॉक्स होगा तो उससे आप इससे आसानी से मक्खियाँ झाड़ सकते हैं। उसके बाद ये एक देगचा है और ये आखिर में पानी है, ये ज़रूरत पड़ेगा। तो शुरू करते हैं, हम मक्खियों को देखते हैं खोल के। जी दोस्तों, तो आज हम इस बॉक्स से शहद निकालेंगे। ये आप देख सकते हैं, हमारी हेल्दी कॉलोनियों में से एक है। इस साल मक्खियों ने मौसम ठीक ना होने के से इतना कुछ ख़ास काम तो नहीं किया, लेकिन ये पुरानी मक्खियाँ तो इनमें से कुछ ना कुछ शहद निकलने की उम्मीद होगी। ये आप इसकी बारिश से शेप देख सकते हैं, ये इस तरह का बॉक्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने मक्खियों को स्मोक करना है। स्मोक से दो फ़ायदे होते हैं, एक तो मक्खियाँ अपनी सेफ्टी भी करती हैं, यानी कि वो डब्बे से बाहर निकलने की या फ्रंट वाली साइड पे जाने की वो कोशिश करती हैं। बस आपने हल्का हल्का स्मोक करने मक्खियों, और स्मोक करने से ये होगा कि मक्खियाँ आपको काटेंगी नहीं, बहुत कम चांसेस रह जाता है स्मोक करने के बाद कि मक्खियाँ आपको काटेंगी। और अक्सर शो में ये जो छोटे छत्ते होते हैं तो इनमें हनी नहीं भी होता, तो पहले दूसरे छत्ता काटने के बाद आपको अक्सर हनी नज़र आएगा। जो साल अच्छा हो तो पीछे वाले छत्तों में भी आपको हनी नज़र आएगा, और अगर सीज़न अच्छा नहीं है तो पीछे वाले छत्ते अक्सर खाली होते हैं। तो बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं, स्मोक करने से मक्खियों ने छत्तों को काफ़ी हद तक छोड़ दिया है और वो आगे की तरफ जा रही हैं। दोस्तों ये कहना है, जब आप शहद निकाल रहे हो तो इससे एक साइड की मक्खियाँ आपने हटा देनी है इससे, और दूसरे हाथ पे जब आप ये छत्ते को काटेंगे तो ये दूसरी साइड में मक्खियाँ चिमटी हुई होती हैं, तो उनको फिर आप इससे साफ़ कर लेंगे। या ये सबसे इजी तरीका है, इससे मक्खियाँ जो है वो ये दूसरी साइड से भी इस तरह साफ़ करना है। तो ये आप देख सकते हैं, एक साइड से जब भी ये छत्ता स्टेप बाई स्टेप हम काटेंगे तो एक साइड से आपने मक्खियों को कंप्लीट झाड़ देना है। तो दूसरी साइड से जो मक्खी होंगी तो उसको वापस बी ब्रश से अंदर ही हम इनको वो कर देंगे। तो ये अब छत्ता काट के दूसरी तरफ से मक्खियों को हमने झाड़ना है। तो जो लंबे छत्ते होंगे वो अक्सर सेंटर में से टूट जाते हैं, तो उनको आप
फिर आधा आधा करके भी निकाल सकते हैं, आधा ऐसा एक मरतबा में और आधा ऐसा दूसरी मरतबा में, देख सकते हैं। बस आपने इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जो है वो शहद निकालना है, यानी कि एक छत्ते के बाद दूसरा काटते जाना है, यही तरतीब है आपके। तो ये जो पूरा लंबे छत्ते हैं इनको सेंटर में से काट के बनाना है, काट के निकालना है। इसमें पूरा काटेंगे तो वो छत्ता टूट सकता है। तो ये हमारी हल्दी कॉलोनियों में से एक है, और इससे हमने मौसमी बहार में बिल्कुल शहद नहीं लिया था, तो इस वजह से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हालत में है। फूड वाले सेक्शन को कैसे काटना है, रिमूव करना है। तो जी दोस्तों, अब आप देख सकते हैं मक्खियों का ब्रूड सेक्शन शुरू हो गया है। तो उसके लिए, क्योंकि हम अभी वैसे तो नवंबर या कम नवंबर से हार्वेस्टिंग शुरू करते हैं, तो इस दफ़ा 5-6 दिन पहले किसी दोस्त को शहद की ज़रूरत था, तो उसके लिए हम पहले हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो ब्रूड सेक्शन है, तो ये इसके ये निशानी होती है, नीचे ये येलो कलर में इसकी कैपिंग होगी। ऊपर वाले एरिया में आपको शहद नज़र आ रहा है, और नीचे जो है वो ब्रूड कैपिंग है। तो जब आप छत्तों को निकालेंगे तो ये ब्रूड वाला एरिया, ये यहाँ से ये जो गुलाई में पूरा एरिया है, ये आपने काट लेना है जी। तो ये अभी ब्रूड वाला एरिया हमने काटा है, तो उसमें से ये जो ब्रूड वाला एरिया ये हम काट लेंगे, और बाद में ये मक्खियों के पास ही छोड़ देंगे, क्योंकि ये मक्खियाँ भी तैयार हो रही हैं, तो ये वापस मक्खियों में शामिल हो जाएंगी। तो दोस्तों, अभी हमने हार्वेस्टिंग कंप्लीट कर ली है। तो ये मक्खियों के लिए हमने जो है 3 छत्ते छोड़े हैं, क्योंकि ये हेल्दी कॉलोनी थी, तो इनके लिए हमने 3 छत्ते छोड़े। और जब भी आपने शहद निकालना है तो वो इस परसेंटेज से निकालना है, जो टोटल शहद का होगा वो आपने 60 से 70% शहद निकाल सकते हैं। यानी कि 2 हिस्से आप अपने लिए निकालें और 1 हिस्सा मक्खियों के लिए लाजमी छोड़ें। तो अभी इनके लिए मैंने 3 छत्ते छोड़े हैं, यानी कि 1 छत्ता, इसके बाद 2 मज़ीद छत्ते हैं। तो इससे ये होगा कि ये मक्खियाँ आसानी से सर्दियाँ जो है विंटर सीज़न है वो सर्वाइव कर लेंगी। तो इसके बाद हम पीछे इनमें जो ब्रूड वाले छत्ते काटे हैं, ये 2 छत्तों में से ब्रूड निकला था, तो ये मक्खियों को बिल्कुल क्लोज करके हमने छोड़ देना है। इसमें जो तैयार मक्खियाँ भी हो रही हैं, तो ये हफ्ते 10 दिन में जो कैप ब्रूड है वो निकल आएगा, तो बाकी जो अभी लार्वे की सूरत में तो वो ज़ाया हो जाएंगे। तो फिर हम इनको 10 एक दिन के बाद वापस बाहर निकाल लेंगे। तो ये बिल्कुल मक्खियों के साथ आपने अटैच करके छोड़ देंगे, क्योंकि अभी मक्खियाँ फ्रंट वाली साइड पे गई हुई हैं, तो फिर वो वापस इन छतों पे बैठ के इनको कवर कर लेंगे। ये 4 पीसेस हैं, तो इनमें से जो ब्रूड निकलना हुआ तो वो साथ निकल जाएगा। तो हमने शायद इस बॉक्स से कंप्लीट निकाल लिया, तो अभी हम इसको बंद करेंगे। अच्छा, ये जो मैंने
پانی چھوڑا تھا، تو اس کو میں آپ کا فنکشن بتاتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جو نیچے شہد کی مکھیاں پڑی ہوئی ہیں، تو ان کے پروں کے ساتھ شہد لگا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اڑ نہیں سکتی۔ تو پانی ڈالنے سے ان کے پروں سے جو وہ ہنی ہے وہ ریلیز ہو جائے گا، تو پھر یہ تھوڑی دیر بعد اڑنا شروع ہو جائیں گی۔ تو آپ نے شہد نکالنے کے بعد جو ڈبے کے آس پاس مکھیاں پڑی ہوں گی، ان پہ یہ تھوڑے تھوڑے اس طرح سے پانی کا چھڑکاؤ کرنا ہے، اس سے وہ مکھیاں ایکٹیو ہو کے تو پھر اڑ جائیں گی۔ جو باقی دوسرے باکسز کی مکھیاں یا ارد گرد سے مکھیاں بھوکیاں آئیں گی تو خوراک کی تلاش میں، تو وہ بھی ان مکھیوں کو تنگ نہیں کریں گی، چونکہ پانی پڑا ہوگا اس لیے میں۔ تو پھر مکھیاں جو ہیں وہ دھوپ لگنے کے بعد اڑنا خود بخود شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ اسموک کرنے سے کچھ مکھیاں باکس کے باہر آئی ہوئی ہیں، تو یہ تھوڑی دیر کے بعد خود بخود باکس کے اندر چلی جائیں گی۔ اکثر ان میں کوین بھی ہوتی ہے، تو جب کوین اندر جائے گی تو یہ مکھیاں بھی ان کے ساتھ اندر چلی جائیں گی۔ تو یہ ہم نے ہنی ہارویسٹ کر لیا ہے اس سے دیگچے میں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اب ہم نے ہنی نکال لیا اس باکس میں سے۔ تھوڑا سا ہم نے ارلی نکالا ہے، ہفتہ 10 دن، اگر ہفتے 10 دن کے بعد نکالتے شاید ان میں بروڈ کم ہوتا۔ تو یہ ماشاءاللہ سے پرانی مکھیاں تھیں، تو ان سے اچھا شہد حاصل ہوئے، امید کرتے ہیں 7-8 کے جی شاید شہد ہو۔ تو یہ باقی ابھی صاف کرنے کے بعد آئیڈیا ہوگا۔ تو دوسرا آخر میں ایک بات بتانا لازمی تھی، اکثر لوگ رات کے ٹائم شہد اندھیرے میں نکالتے ہیں، تو اندھیرے میں کبھی بھی ہنی نہ نکالیں، اس سے مکھیوں کو اس ٹائم نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو وہ باغ سے جو باہر مکھیاں جائیں گی تو وہ ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو جب بھی شہد نکالیں وہ صبح کا ٹائم جو ہوتا ہے، موسم صاف ہو، جس دن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل نیلا آسمان ہے، صاف موسم ہے، تو موسم صاف ہو، دھوپ لگی ہوئی ہو، تو 9-10 بجے کا جو ٹائم ہے، 10 سے 11-12، یہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ ہنی نکال سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا مکھیاں آسانی سے دوبارہ اپنی سیٹنگ کریں گی، باکس میں صفائی ستھرائی کریں گی، یہ وہ سارا کچھ۔ تو اگر آپ رات کو نکالیں گے اس سے مکھیاں بہت سی ضائع ہو سکتی ہیں۔ تو دوستیں امید کرتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ تو انشاءاللہ پھر کسی نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔